गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एन के क्लासेस। तो कल के लेक्चर में हमने जर्नल एंट्रीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और जर्नल एंट्री का पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसके पहले भी हमने 3-4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 रहने वाला है, जो स्टार्ट होगा टॉपिक वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फिफ्थ टॉपिक है आपका। तो जिसने अभी तक पुराने वाले टॉपिक्स नहीं देखे हैं वो सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसी क्वेश्चंस, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी थ्योरी पार्ट मैंने नहीं छोड़ा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस वाइज अगर को आप वीडियोस देखोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी बुक्स को भी देखने की कि ये वाली बुक्स देखें, ये वाली बुक्स पढ़ें। तो अगर कोशिश कर रहे हो तो पूरी पूरी सीरीज़ में वीडियोस देखो। मैंने प्लेलिस्ट में सारी की सारी सीक्वेंस वाइज वीडियोस डाल दी हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। एक्चुअली होता क्या है, अकाउंट्स में बनते हैं वाउचर्स। ठीक है, वाउचर से पहले एक टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास, डेट इज़ कॉल्ड एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। देखो, आप सबको समझाता हूँ मैं सोर्स डॉक्यूमेंट क्या चीज़ होती है। देखो, अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, एविडेंस के बिना हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चाहे वो एविडेंस हमारा बिल ऑफ परचेज की फॉर्म में हो, चाहे वो इनवाइस के फॉर्म में हो जब हम सेल करते हैं, चाहे वो डेबिट नोट की फॉर्म में हो, चाहे वो क्रेडिट नोट के फॉर्म में हो। हमारे पास बहुत सारे टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिनके बेसिस पे हम वाउचर बनाते हैं, एंड देन वाउचर के बेसिस में हम ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज्ड करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन इवेंट। मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या होता है, एन एविडेंस होता है ऑफ अ ट्रांजेक्शन और इवेंट। ट्रांजेक्शन और इवेंट होने का एक एविडेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं और कौन से कॉमनली सोर्स डॉक्यूमेंट्स है जो आपको आमतौर पे मिलते रहते हैं और आपने बहुत बार एक्सेप्ट किए हुए हैं। पहला आपने किया होगा कैश मेमो। कैश मेमो, जब भी कोई सेलर गुड सेल करता है तो उसके अगेंस्ट में आप जब कैश पे करते हो तो उसमें आपने देखा होगा, तो ये आप रेस्टोरेंट में नॉर्मली विजिट करते हो तो उसमें लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी थी, रेट कितना था, उसके बाद जीएसटी कितना था और उसकी आइटम का नाम क्या था। ये सारा चीज़ मेंशन होती है उसके ऊपर, और आइटम का प्राइस लिख के और लिखा होता है नीचे डिजिटल सिग्नेचर जहाँ कुछ ऐसा किया होता है, और वो बन जाता है हमारा कैश मेमो। तो ये आमतौर पे आपने सबने लिए होंगे, चाहे आप कोई मेले में जाते हो, ठीक है, चाहे आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, चाहे आप देखा होगा आपने पार्किंग में भी आपको एक मेमो मिलता है ना। पार्किंग में भी अगर आप 10 रुपये पे करते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है 10 रुपीज़ रिसीव्ड फॉर पार्किंग पर्पस। वो सारी के सारी क्या होती हैं? कैश मेमोज होती हैं। तो आपने सारी देख रखी हैं और आपने मिली भी हैं आपको। सेकंड वन होती है इनवाइस। इनवाइस और बिल। देखो, अभी दो चीज़ें ध्यान रखना। अकाउंट्स में कैश मेमो उस समय में दिया जाएगा सेलर के द्वारा जब कैश पे होगी, बट इनवाइस इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये बात याद रखना, सोल्ड ऑन क्रेडिट। बिल तब बनेगा जब गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड होंगे। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये बताया गया है, तो आपको यही कंसिडर आउट करना है। ठीक है, इट हैज़ डिटेल ऑफ पार्टी टू होम गुड्स आर सोल्ड, गुड्स आर सोल्ड एंड टोटल सेल अमाउंट। और ये सारी के सारी किस तरीके में होती है? एक ओरिजिनल कॉपी होती है, एक डुप्लीकेट कॉपी होती है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ना इसके सबके मैं आपको एग्जांपल भी शो कर दूंगा, फोटोग्राफ्स मैं अपने वीडियोस में डाल के आपको शो कर दूंगा। एक्चुअली आप समझिए। ठीक है, सेकंड आगे हमारे इनवाइस और बिल, और फर्स्ट आ गया हमारा कैश मेमो। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। थर्ड वन रहता है हमारे पास रिसिप्ट। रिसिप्ट, व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, आ रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड। देखो, जब हमें कोई कैश या चेक रिसीव्ड होता है तो हम उसे एक रिसिप्ट काट के देते हैं कि हमने रिसीव कर लिया, रिसिप्ट किया, आपसे चेक किया या फिर कैश किया। ठीक है, आप जैसे ही बैंक में जाते हो तो बैंक में आपको 4 टाइप का डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको कहते हैं पे इन स्लिप। मिलता है ना, एक लंबा सा फॉर्म होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई कैश डिपॉजिट करते हो
जहाँ फिर चेक डिपॉजिट करते हो तो उसकी सारी की सारी डिटेल उसके अंदर कोट होती हैं कि आपकी आने वाले टाइम में अगर आपको बैंक में क्रेडिट पैसा नहीं मिला जो आपने किया, तो आप किसके बेसिस पे आप पूछ सकते हो बैंक वाले को। तो आपके पास बेसिस एक ही रहने वाला है, डेट इज़ अ पेन स्लिप। और ऐसे आमतौर पे हमारे बिजनेस में अगर कोई कैश और चेक डिपॉजिट करता है तो हम उसको रिसिप्ट काट के दे देते हैं। ये आपको सबको मालूम होगा, पता भी होगा, क्योंकि आपने फीस तो स्कूलों में जमा करवाई होगी सबने। जब फीस जमा होते तो कहते हैं ना आपको रिसिप्ट दिखाओ, आपने किस मंथ की फीस जमा की थी, कहाँ पे की थी, कौन से काउंटर पे की थी, काइंडली शो मी यूर रिसिप्ट। व्हेन यू produce that receipt, then that मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्लियर हो जाती है कि हाँ हाँ आपने सर पे किया है। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी बिकॉज हमें रिसिप्ट नंबर नहीं पता चल रहा था। तो जैसे ही मुझे आपका रिसिप्ट नंबर पता चला तो मुझे पता चल गया कि आपने फीस जमा करी है। नेक्स्ट होता है चेक। चेक क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है रिटर्न, जिसको ड्रॉन अपॉन द बैंक विद विच द अकाउंट इज हेल्ड एंड पेबल आफ्टर द ड्यू डेट। और आपको लिखा होता है कि इस बैंक में जाओ और इतनी ड्यू डेट है इस बिल की, तो जाके पैसे निकाल लो। ठीक है। नेक्स्ट वन रहता है सिक्स्थ वन, दैट इज अ डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट एक एविडेंस है दैट हैज़ बीन टू मेड अकाउंट ऑफ द पार्टी नेम इन द डेबिट नोट। इट डिटेल्स द रीजन ऑफ द डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेलर ऑफ द गुड्स है, ठीक है, विल मेक अ डेबिट नोट इफ ही फाइंड दैट गुड्स हैज़ बीन इनवाइज फॉर लेस अमाउंट। देखो, आपने कभी कभार देखा होगा कि गुड्स आप जब वापस करते हो ना, गुड्स रिटर्न करते हो, तो रिटर्न करने के समय आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ लाइव। आपने कभी कभार देखा होगा कि गुड्स लेने जाते हो ना आप किसी शोरूम में, तो शोरूम में गुड्स लेने के बाद आप बोलते हो कि ये वाला जो गुड्स है ये सर अच्छा नहीं है, तो मुझे ये रिटर्न करना है। तो रिटर्न करते समय वो नोट बनाता है। ठीक है। एक होता है डेबिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट। ठीक है। क्रेडिट नोट तब बनेगा जब हम कस्टमर को गुड्स सेल कर देंगे और कस्टमर गुड्स लेके वापस आ जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास क्रेडिट नोट। जब हम सप्लायर को गुड्स वापस करेंगे, क्योंकि हमने गुड्स से मंगवाए थे सेल करने के लिए, तो गुड्स अच्छे नहीं निकले तो हम उसे वापस करेंगे, तो उस समय क्या बन जाएगा? डेबिट नोट। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ये सारे हमारे क्या थे? सोर्स डॉक्यूमेंट्स थे, जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं? वाउचर बनाते हैं। अभी हमारे बिजनेस में, पहले मैं बताऊं आपको वाउचर क्या होता है। वाउचर मैंने कितनी बार बोल दिया आपको। सबसे पहले बताते हैं वाउचर क्या होता है। वाउचर एक एविडेंस है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। ये एक एविडेंस है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। मीन्स अगर कोई भी बिजनेस पे आप ट्रांजैक्शन बनाते हो, करते हो, कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी, उसके पहले हमें वाउचर बनाना पड़ेगा। और वाउचर बनाने के पहले हमें चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो हम उसका वाउचर कभी भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कल की डेट में ऑडिट होगा, तो ऑडिट में हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या लगाएंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंप्लीट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड्स होती है और एक प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है। और ये जर्नली किसके लिए होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में होता है। और इट इज़ साइंड बाय मेकर, और इसके ऊपर मेकर के साइन होते हैं। ठीक है। हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर, अब ध्यान से सुनना, आगे वाली क्लास बहुत ध्यान से सुनना। अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वाउचर। एक होता है कैश वाउचर, एक होता है नॉन कैश वाउचर, और इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं ट्रांसफर वाउचर। आप सबके सब लिख लो नोट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो, कैश वाउचर तब बनाया जाएगा जब हम एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, चाहे हम कैश रिसीव करेंगे और कैश पेमेंट करेंगे, और इसमें जो चेक के थ्रू पेमेंट्स होंगी वो भी इसके अंदर ही आएंगी। इट्स इंक्लूड द रिसीप्ट एंड पेमेंट थ्रू चेक और कैश। ये अच्छे से लिख लो नोट बना के। अगर चेक के साथ पेमेंट होगी और कैश के साथ पेमेंट होगी तो दोनों की दोनों कैश वाउचर के अंडर ही बनी जाएगी। ठीक है। और नॉन कैश वाउचर्स होता है जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। देर इज अ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश इन द ट्रांजेक्शन ऑन दैट टाइम। द
नॉन कैश वाउचर इज फ्रेम्ड। ठीक है, और इसकी एग्जांपल बता दूं आपको, इनवाइस और बिल मैंने पहले भी बताया, डेबिट एंड क्रेडिट नोट वो भी इसमें आ जाते हैं। और इसके जो भी फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, फॉर्मेट ऐसे एग्जाम में सीधे कभी नहीं पूछे जाता। एक और बताता हूँ मैं आपको, कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर क्या होता है? द वाउचर रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन दैट एंटाइल्स मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट, वन क्रेडिट एंड डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। मीन्स जिसमें मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट्स हों तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड वाउचर। ठीक है, और एक जिसमें मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट हो, जिसमें मल्टीपल डेबिट और वन क्रेडिट हो तो उसको बोलते हैं डेबिट वाउचर। क्या बोलते हैं उसको? डेबिट वाउचर। और जिसमें मल्टीपल क्रेडिट हो और वन डेबिट हो उसको बोलते हैं कॉल्ड एज क्रेडिट वाउचर। ध्यान से ये रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, अपनी नोटबुक्स में जहाँ पे नोट्स बना रहे हो तो ये चीज़ें रिकॉर्ड कर लो, बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, कोई पता नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से आपके बुक्स अपने एग्ज़ाम में आ जाए, तो इसलिए कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं होती, हर एक चीज़ को नोट डाउन करते जाना है हमें, क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमने किया नहीं होता। तो ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक था, वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, ये हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कोशिश करूंगा कल आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड वो मैं सारे के सारे आपके लिए लेके आ जाऊंगा कि यार आप आराम से ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर सकें, कि हम एक नया टॉपिक करें परसों से फिर से। और इसके बाद मैं एक रिवीजन क्लास भी बनाने वाला हूँ जिसमें जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं उसके मैं मिक्स सेशन ऑफ MCQs लेके आऊँगा कि आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो मिलते हैं कल एक नया टॉपिक के साथ। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल MCQ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।